तो इसमें है जो कंजर्वेटिव रिजिम बने थे 1815 के बाद, जैसे वियना की जो समझौता हुआ था, उसके बाद जो कंजर्वेटिव रिजिम बने थे नेपोलियन की डेथ के बाद 1815 में, वो वर ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है निरंकुश शासक थे वो, यानी कि डिक्टेटरशिप वाले थे, यानी उनमें डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं थी। तो दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, यानी उन्हें क्रिटिसिज्म और आलोचना और डिसेंट और जैसे पक्षपात या दूसरे लोगों का जो विरोध है वो उनको पसंद नहीं था। एंड सॉट टू कर्ब एक्टिविटीज़ दैट क्वेश्चनड द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। तो निरंकुश शासकों को अपने कार्यों के बारे में कोई आलोचना या ऐसे काम जो लोगों की आलोचना करते हों तो उनको वो हटाने की कोशिश करते थे। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज्ड सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन द न्यूज़पेपर। तो अखबार जो थे जो सरकार की आलोचना करते थे, सरकार अपनी मर्जी का काम करती थी, लोगों के हिसाब से नहीं करती थी, तो जो अखबार वाले थे वो उनकी आलोचना करते थे, तो वो अखबारों पर सेंसरशिप लागू करते थे कि आपने ये नहीं छापना, ये नहीं छापना, ये नहीं छापना। सेंसरशिप का मतलब होता है काट छांट करना, उनकी न्यूज़ को काट देना बीच में से। अगर और जो बुक्स छपती थी, प्लेज जो नाटक खेले जाते थे और जो गाने बजते थे, उन सभी को वो सेंसरशिप से दबाने की कोशिश करते थे। एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। और जिन नाटकों में, गानों में और किताबों में लिबर्टी और फ्रीडम का शो किया जाता था, उनको वो सेंसरशिप से दबाने की कोशिश करते थे। तो ये जो है एक थिंकर की क्लब बताई गई है। थिंकर जो हैं वो उन्होंने मुंह में ऐसे मास्क लगा रखे हैं कि वो बोलेंगे नहीं, साइलेंस स्पीच से काम करेंगे। तो एनोनिमस कैरिकेचर डेटिंग टू 1820, द plaque on the left bears the inscription, the most important question of today's meeting, how long will thinking be allowed to us। यानी कि खाली थिंकिंग करनी है, बोलना कुछ नहीं है। सेंसरशिप के बारे में भी बताया गया है। द बोर्ड ऑन दिस राइट लिस्ट ऑफ रूल्स ऑफ द क्लब विच इंक्लूड्स द फॉलोइंग। तो ये जो क्लब है, ऐसी पेंटर ने ये व्यंग्यात्मक रूप से ये कार्टून बनाया है, तो उसमें उसने लिखा है कि उसके जो क्लब है वहाँ पर उनके ये रूल्स हैं। साइलेंस इज़ द फर्स्ट कमांडेंट ऑफ दिस लर्नड सोसाइटी। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सोचते हैं, पर उनको बोलना नहीं है, यानी कि बोलना जो है वो सरकार ने मना किया हुआ है। जो भी अंदर एंटर करेगा, यहाँ पर ऐसे मास्क पड़े हुए हैं, जो भी अंदर एंटर करेगा तो उसने ये वाला मास्क पहले पहन लेना है और मुंह बंद रखना है। टू अवॉइड द इवेंचुअलिटी वेयर बाई ए मेंबर ऑफ क्लब में स्कम्ब टू द टेम्पटेशन ऑफ स्पीच। यानी कभी भी कोई भी मेंबर यहाँ पर आके बैठ के बात करता है तो उसकी बोलने की मनाही है। मजल्स में बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेंबर्स अपॉन एंटरिंग। मजल्स जे वाले मुंह पे मास्क लगाए हुए हैं, वो जब कोई भी मेंबर इस क्लब में एंटर करता है तो वहीं पर उसको ये वाले जो मजल्स हैं यहाँ पर रखे हुए हैं ऊपर, तो ये उनको सप्लाई किए जाएंगे। एसोसिएटेड विद फ्रेंच रेवोल्यूशन। उन लोगों को, जो लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ फ्रीडम या ऐसा कुछ करते थे, उनकी मनाही थी। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन नेवर नॉनथलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स। तो वहाँ पर उन ऑटोक्रेटिक कंट्रीज़ में, यहाँ पर ये 1815 के बाद जो कंजर्वेटिवों की सरकार बनी थी, तो वहाँ पर फिर भी लोगों के दिमाग में फ्रेंच रेवोल्यूशन में चेंजेस जो आई थी वो उनके दिमाग में रही और उनकी प्रेरणा के रूप में रही। तो वन ऑफ द मेजर इश्यूज टेकन अप बाय द लिबरल
नेशनलिस्ट जो मेन इशू था, जो लिबरल्स ने यानी मुक्त वाले लोगों ने जो कौमी राष्ट्रीयता चाहते थे, हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ द प्रेस। तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा मुद्दा था जिसके बारे में लोग अधिक बात करते थे और उसकी सरकार की आलोचना करते थे, वो था प्रेस की आज़ादी। प्रेस की आज़ादी मतलब न्यूज़पेपर्स वाले, बुक्स वाले, लिटरेचर वाले जो भी छापेंगे तो उनको छापने की आज़ादी होगी, ये उनका राइट है।